So do you want to just stop the recording until we start, and then you can... So very good afternoon to all, and it is it is my pleasure to have ICA with us, Anjali and Poonam from ICA, to to explain to the Odisha artisan members about the Craftsmark certification. And just a brief introduction about Odisha Artisan. Odisha Artisan is a coalition of NGOs, which we have formed more recently in June. And this is mainly, we have formed this so that we can create one voice of artisans to sort of raise various issues that they face. We are here to do advocacy work, to catalyze, to bring in projects, and also to build in capacity of NGOs. And so we have had a very interesting couple of sessions. The first session we kick-started along with Dr. Amar Patnaik, who very patiently, heard all the concerns of around 15 NGOs, and that session went off very well. And so it also helps him to understand, the reality, the ground reality, and accordingly make policy recommendations, at the parliament. And after that, there was a requirement, by the NGOs in terms of marketing. With COVID, second wave this year, in fact, the situation has worsened. Where the marketing and sales of the crafts products are concerned. So, in partnership with AIC BIMTech, we had organized a session on digital marketing that has also that went off quite well. And again, this was a very a special request that was made by some of the very serious NGOs here, that we would like to learn more about the Craftsmark certification. So over to you, Anjali and Poonam, and again, thank you and a very warm welcome from all of us. Thank you, Seema. I welcome everybody who's joined in for this session. And our presentation, although it is in English, I will speak in Hindi and explain most of the things that we've written here. And maybe we can, once we finish the presentation, if anybody has any questions, we'll take those up at the end. तो आप लोगों को जो भी कुछ सवाल पूछने हैं वो आप कहीं नोट कर लीजिए, और जब हमारा प्रेजेंटेशन शुरू होगा तो हम उन सवालों का कुछ जवाब देने में जवाब देंगे. तो करुणाकर, कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो आप सबने ये रिक्वेस्ट की थी कि आपको क्राफ्टमार्क के बारे में जानना है, तो ये इसका मतलब तो यही है कि आप सबको कुछ आइडिया है कि क्राफ्टमार्क है क्या. तो क्राफ्टमार्क 2006 में लॉन्च किया गया एक ऐसा सील है जो कि इंडिया में बनाए जाने वाले हैंडमेड प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करता है. इसका मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट पे अगर क्राफ्टमार्क का सील लगा हुआ है तो ये सच में हाथ से बना हुआ एक प्रोडक्ट है जो भारत में बनाया गया है. क्राफ्टमार्क को आइका अवार्ड करती है, और ये पिछले 15 सालों से आइका ही इस सर्टिफिकेशन को दे रही है. और जो ये सर्टिफिकेट है ये ट्रेडमार्क्स अथॉरिटी के यहाँ पे रजिस्टर्ड है एज अ बिजनेस ट्रेडमार्क. तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें इस तरीके के मार्क की बहुत अहमियत हो जाती है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अगर क्राफ्टमार्क के साथ में आता है तो ये आपके बायर को एक अश्योरेंस देता है कि ये सच में हाथ से बना हुआ प्रोडक्ट है और कोई एक मशीन मेड
रिप ऑफ नहीं है हैंडमेड प्रोडक्ट्स का, क्योंकि आप सब लोग हैंडमेड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो ये सबके साथ एक कॉमन समस्या यही है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स या पावर लूम या मशीन से बने हुए प्रोडक्ट्स जो कि काफी सस्ते होते हैं, उनसे हैंडमेड प्रोडक्ट्स को compete करना पड़ता है। तो जो क्राफ्ट मार्क जब स्टार्ट किया गया था, तो वो ऐसे ही हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर्स के लिए किया गया था जिनको अपने प्रोडक्ट्स का एक बेहतर दाम मिलने में दिक्कत आ रही थी। उन्हें अपने बायर्स को बार बार श्योर करना पड़ता था कि ये सच में इसका दाम इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये हाथ से बना है। तो जब आपके पास एक सील आ जाती है कि हाँ ये सर्टिफाइड है क्राफ्टमार्क के थ्रू, तो वो आपका एक एडेड, आपके जो आप बोल रहे हैं उसका एक वैलिडेशन है कि हाँ ये हाथ से बना हुआ है और इसको सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। जब आप क्राफ्टमार्क के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो जो आपका लाइसेंस है, जो आपका सर्टिफिकेट है, वो 2 साल के लिए मान्य होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बार बार उसका रिन्यूअल और बार बार उसके लिए जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो एक क्राफ्ट एंटरप्राइज जब क्राफ्ट मार्क को के लिए अप्लाई करता है, तो वो 2 साल तक उसको बिना कुछ पेपर सबमिट करे, बिना कुछ और जो फॉर्मेलिटीज हैं उसको किए हुए 2 साल तक रीयूज कर सकता है। आइका जब क्राफ्टमार्क देता है, तो वो आर्टिजन, इंडिविजुअल आर्टिजन्स या ऑर्गेनाइजेशंस या क्राफ्ट बेस्ड बिजनेसेस को देता है, जो कि उस सील को या उस मार्क को अपने प्रोडक्ट टैग्स पे यूज कर सकते हैं। और क्राफ्ट मार्क हर एक इंडिविजुअल प्रोसेस को दिया जाता है। तो अगर आपका प्रोसेस है ढोकरा कास्टिंग, तो आप उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो वो प्रोसेस बेस्ड है, हर एक प्रोडक्ट के लिए नहीं है। तो अगर आप ढोकरा के आर्टिसन हैं, तो वो आप अपना ढोकरा के फिगरीन्स पे लगा सकते हैं, ढोकरा के यूटिलिटी आइटम्स पे लगा सकते हैं या ज्वेलरी पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक प्रोसेस से अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, पर आपका जो सर्टिफिकेशन है वो सेम रहेगा। तो इससे या अगर जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग है, तो उससे अगर आपके पास ब्लॉक प्रिंटिंग का क्राफ्ट मार्क सर्टिफिकेट है, तो आप उससे गिफ्ट रैपिंग पेपर छाप सकते हैं, आप उससे कपड़ा छाप सकते हैं, आप उससे रग्स छाप सकते हैं। तो वो प्रोसेस के लिए दिया जाता है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक ये सर्टिफिकेट नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे चले हम। तो क्राफ्ट मार्क क्या दर्शकों को दर्शाता है, वो बहुत ही स्पेसिफिक है। और कई जो एक्सपोर्ट बायर्स हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो ये सब देख के ही अपने प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन करते हैं कई बार कि वो क्राफ्ट मार्क सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके अंडर क्या क्या आता है। पहली चीज ये है कि वो एक जेन्युइन हैंडीक्राफ्ट को रिप्रेजेंट करता है और मशीन मेड प्रोडक्ट को नहीं करता है। क्राफ्ट मार्क की मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में बना है। जो आपके आर्टिजन्स हैं उनको स्टेट मिनिमम वेजेस दी जा रही हैं। आपके प्रोडक्ट में कोई भी चाइल्ड लेबर नहीं इस्तेमाल हुआ है जब प्रोडक्ट बन रहा है। और जहाँ पे प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो जगह काम करने वालों के लिए सुरक्षित है और सेफ है। तो कई बार जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं उनको ये चाइल्ड लेबर का इशू और वर्किंग कंडीशंस का काफी उनका स्ट्रॉन्ग रहता है। स्ट्रॉन्ग जो बाइंग डिसीजंस होते हैं वो इस पे निर्भर करते हैं कि जो लोग हमारा प्रोडक्ट एक्चुअली बना रहे हैं वो अच्छे से, उनको सही पैसे मिल रहे हैं और वो अच्छे से काम कर रहे हैं।
तो अब 15 साल से जो क्राफ्टमार्क का आउटरीच है वो है कि क्राफ्टमार्क के 250 से ज्यादा मेंबर्स हो रह चुके हैं इस पीरियड में। कम से कम 24 स्टेट्स में हमारे मेंबर्स स्प्रेड हैं, और 1,65,000 से ज्यादा आर्टिजन्स को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो हमारे मेंबर्स हैं, ये इंडिविजुअल आर्टिजन्स हो सकते हैं, एनजीओज हो सकती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस हो सकते हैं, या बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज भी हो सकते हैं। तो इसका कोई स्पेसिफिक एक जो मेंबर का जो लीगल स्टेटस है वो स्पेसिफिक नहीं है। तो अगर आप हाथ से बने हुए प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं, कुछ भी हो वो, चाहे आपका स्टेटस, लीगल स्टेटस, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगले स्लाइड पे चलेंगे करुणाकर। क्राफ्टमार्क का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो काफी सिंपल है। इसमें एक आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिए जो हमारे पास आएगा, उसका हम एक थर्ड पार्टी से वेरिफिकेशन कराएंगे, जो कि ना आपको जानता होगा ना हमें जानता होगा। तो एक इंडिविजुअल एक्सपर्ट हम चुनते हैं जो कि आपके यहाँ पे एक सेट पैरामीटर्स का को देखेगा, और अपना जो फॉर्म है, अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपने फोटोग्राफ्स हमें देंगे। जब वो फोटोग्राफ्स सब हमारे पास आ जाते हैं तो हमारे जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं हम उनके अगेंस्ट इन्हें इवैल्यूएट करते हैं, और अगर आपका इवैल्यूएशन हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है तो आपका अप्रूवल दे दिया जाता है, जिसके बाद हम उसको रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। इस प्रोसेस के बारे में हम बाद में काफी डिटेल में बात करेंगे, जो कि पूनम आपको बताएंगी। क्राफ्टमार्क जब आपका अप्रूव हो जाता है तो एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि आप अपने वर्कशॉप, शोरूम या कहीं पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं, और आपको टैग्स दिए जाएंगे जिसपे कि आपका नाम, आपका क्या क्राफ्ट प्रोसेस के लिए आप सर्टिफाइड हैं, आपका एक लाइसेंस नंबर, सब दिया गया होता है, जिससे कि जो भी इसको क्राफ्टमार्क टैग को देखे उसे ये पता चल जाए कि ये जो जेन्युइन हाथ का सामान मैं खरीद रहा हूँ वो कहाँ पे बना है, किसने बनाया है, कौन से संस्था ने बनाया है, और इसमें क्या क्राफ्ट प्रोसेस यूज हुआ है। करुणाकर अगले स्लाइड। क्राफ्टमार्क का मेंबरशिप के बाद काफी सारी हम सर्विसेज भी अपने मेंबर्स को देते हैं, जो कि ये जो कि आप जो एप्लीकेंट है उससे उनसे जानकारी लेके उनको क्या चीज की समस्या आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए ये कस्टम मेड सर्विसेज होती हैं। इसमें हम इंक्लूड करते हैं कि आपके मार्केट एक्सेस, कि आपके लिंकेजेस या फॉरवर्ड लिंकेजेस एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, कि आपको कुछ रॉ मटेरियल में समस्या आ रही है, कुछ बायर्स को कांटेक्ट करने की समस्या आ रही है, कभी एंटरप्राइज डेवलपमेंट की, आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी की, आपको कुछ बुक कीपिंग की दिक्कत आ रही है, या प्रोडक्शन प्लानिंग में कुछ दिक्कत आ रही है, तो इस तरीके की भी सर्विसेज हम देते हैं। काफी सारे क्राफ्टमार्क मेंबर्स को डिजाइन इनोवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का की हमेशा नीड रहती है, तो हम डिजाइनर्स से लिंकेजेस और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू रेंजेस, ये सब के डेवलपमेंट की भी सुविधा देते हैं। अब आजकल नई जो नीड उभर कर आ रही है, जो खैर पहले भी थी पर आजकल उस पर काफी ज्यादा जोर है, वो है डिजिटल एम्पावरमेंट, कि हम डिजिटली, कि हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या ऑनलाइन किस तरीके से अपना प्रचार कर सकें, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकें। तो ये क्राफ्टमार्क के थ्रू हम आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, पर क्राफ्टमार्क के मेंबर्स का हम प्रचार अपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के जो भी चैनल्स हैं उस पर कंटिन्यूअसली करते ही रहते हैं। इसके अलावा कई बार जो दिक्कत आती है वो है एक्सेस टू फाइनेंस। तो जो कई संस्था हैं जो छोटे आर्टिजन ग्रुप्स को वर्किंग कैपिटल का लोन या कुछ और गवर्नमेंट की स्कीम्स, इस तरीके से जो भी
स्कीम्स और एंटाइटलमेंट्स जो आर्टिजन्स की हैं, हम उसके बारे में भी रेगुलरली अपने मेंबर्स को अपडेट करते रहते हैं। करुणाकर नेक्स्ट प्लीज। मैं कुछ ग्रुप्स के बारे में आपको बताना चाहूंगी जो उड़ीसा से ही हैं, जिनके साथ में हम काफी समय से जुड़े हुए हैं। एक क्लस्टर है बालासोर शोबाई संघा। ये लोग सबाई ग्रास के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इनके साथ में हमने डिजाइन डेवलपमेंट और के वर्कशॉप्स करी। कुछ उनके ऑर्डर्स आए, पर जिसमें इनको समस्या आ रही थी वो थी डाइंग की, कि हम अपना ग्रास को किस तरीके से डाई करें। तो हमने इनके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करी कि आप अपना जो डाइंग करते हैं वो अच्छी केमिकल फ्री डाइंग किस तरीके से कर सकते हैं, पक्की डाइंग किस तरीके से कर सकते हैं, क्या सही तरीका है रंग को पक्का करने का, क्या सही तरीका है रंग को मैच करने का। तो इस तरीके से ये जो छोटी छोटी स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स हैं ग्रुप्स के साथ में, वो हम कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं। नेक्स्ट, ये एक डिजाइनर के साथ में उनकी ट्रेनिंग चल रही है, जिसकी कुछ फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। एक हमारे काफी पुराने एसोसिएट हैं स्वास्थ्य कार्ड से, अपेंद्र स्वेन जी। इनके साथ भी हम काफी समय से जुड़े हुए हैं। तो इनके कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स की, क्योंकि ये पट्टचित्र पेंटिंग बनाते हैं, तो रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट इनके साथ कंप्लीट किया जिसमें किसी को अपनी स्टोरी पट्टचित्र के द्वारा डिपिक्ट करनी थी। तो ये एक फोटोग्राफ है जिसमें वो जो स्पेसिफिक स्टोरी है वो अपने स्टाइल में पेंट कर रहे हैं। कुछ उनके प्रोडक्ट्स हैं जैसे ये पपेट्स और ये मास्क, इनके ऑर्डर हमारे चलते रहते हैं। तो हम जो मार्केट एक्सेस है या जो बड़े कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरीके के मेंबर्स के साथ में करते रहते हैं। एक और ये मेंबर हैं हमारे भुवनेश्वर कटक से, कलेक्टिव क्राफ्ट। ये भी होम यूटिलिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं स्टोन में, वुड कार्विंग में और पेंटिंग में। तो इनके भी जैसे कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए ऑर्डर्स हुए, वो सब हमने इनके साथ में करे हुए हैं। एक हमारा ग्रुप है हल्दीपाड़ा बैम्बू वर्क्स। ये हल्दीपाड़ा में बैम्बू के साथ में काम करते थे आर्टिजन्स। इनके किस तरीके का प्रोडक्ट ये बना सकते हैं, क्योंकि वो जब जो प्रोडक्ट्स वो बना रहे थे वो लोकल यूज में जो टोकरियां होती हैं वो बना रहे थे। तो उनको अर्बन मार्केट में किस तरीके के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, उसकी एक डिजाइन वर्कशॉप के द्वारा हमने ये प्रोडक्ट्स बनाए, जिसमें कुछ बास्केट्स हैं जो लॉन्ड्री बास्केट्स के जैसे इस्तेमाल करी जा सकती हैं, लैंप्स हैं। तो ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के थ्रू ये नई रेंज उनके लिए डेवलप करी गई थी। और इसी तरीके से बैम्बू में कीड़ा लग जाता था, तो उस समस्या से कैसे उसको रिजॉल्व करें। तो उनके साथ एक्सपर्ट्स को बुला के कि बैम्बू का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि जब उनके प्रोडक्ट्स नए बन भी गए थे तो जब तक वो दिल्ली आते थे या किसी एग्जीबिशन में जाते थे उनको कीड़ा खा जाता था। तो ये स्पेसिफिक चीजें कि उसको किस तरीके से ट्रीट करके कैसे उसको पैक किया जाए कि प्रोडक्ट सालों साल सही रहे। तो इस तरीके की ट्रेनिंग्स हमने उड़ीसा के आर्टिजन्स के साथ में करी हुई है। नेक्स्ट प्लीज। क्योंकि हमारा काम उड़ीसा में सीमित नहीं है, हम अलग अलग जगह पे काफी प्रदेशों में काम करते हैं। तो हमने ये कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के इमेजेस हैं जो कि हमने अपने पुराने और ग्रुप्स के साथ में किए हुए हैं, कि नई प्रकार के हैंडलूम प्रोडक्ट्स या एम्ब्रॉयडरी के प्रोडक्ट्स या ब्लॉक प्रिंटिंग के प्रोडक्ट्स जो आप इसमें देख सकते हैं। एक हमारा काफी मेन प्रोग्राम है जिसको हम एंटरप्राइज सपोर्ट प्रोग्राम कहते हैं, जो कि आप जैसे काफी सारे क्राफ्ट एंटरप्राइजेस के लिए बहुत ही सूटेबल है, क्योंकि ये कस्टम नीड्स को एड्रेस करता है। जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि हम जो भी
ट्रेनिंग्स या जो भी वर्कशॉप्स करते हैं वो आपकी स्पेसिफिक समस्या को सुलझाने के लिए करते हैं। तो इसमें कई बार एंटरप्राइजेस को दिक्कत आती है कि हम किस तरीके का लीगल फ्रेमवर्क, लीगल एंटिटी अपनी बनाएं जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो हम उस तरीके की कंसल्टेंसी भी देते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कंसल्टेंसी, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बुक कीपिंग हो गया, बिजनेस प्लानिंग हो गई, बजटिंग हो गया। इस तरीके की वर्कशॉप्स भी हम अपने मेंबर्स के साथ में करते हैं। फिर आता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कि आपका अगर बड़ा ऑर्डर आ गया, आपको एक सीमित समय पे उसको डिलीवर करना है, तो उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे, उसकी क्वालिटी में क्या क्या चेकिंग में हम ध्यान रखेंगे, पैकेजिंग में कैसे अपना समय भी बचाएंगे और ऐसी पैकेजिंग करेंगे जो कि सही से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग, जो कि काफी ज्यादा समस्या आर्टिजन ग्रुप्स को आती है, क्योंकि हम अपनी कॉस्टिंग में क्या क्या कंपोनेंट्स को इंक्लूड करें और किस परसेंटेज में। कई बार या तो हम बहुत ज्यादा कॉस्टिंग कर देते हैं या बहुत कम, तो उसका सही तरीका क्या है, इस तरीके की हम सुविधाएं भी देते हैं। फिर प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, कि आप किस तरीके के बायर्स से आप अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, या आप कहाँ से अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, इस तरीके के भी हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। हम मार्केटिंग में भी काफी हेल्प करते हैं अपने मेंबर्स की, कि उनका मार्केटिंग प्लान बनाना, उनकी कम्युनिकेशन की किस तरीके से आप अपना वेबसाइट बनाइए या कैटलॉग बनाइए, या टैग्स कैसे होने चाहिए, विजुअल मर्चेंडाइजिंग की। अब खैर जो फिजिकल बाजार्स थे वो काफी कम हो गए हैं, पर किस तरीके से आप अपने स्टॉल को बहुत सुंदर तरीके से सजा सकते हैं, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी जानकारी अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, ये सब चीजें हम बताते हैं। टेक्नोलॉजी में भी कई बार जैसे मैं आपको बता रही थी कि बैम्बू में कीड़ा लग जा रहा था, तो उस तरीके की समस्या, या कुछ नए टूल्स कि बैम्बू को स्लाइस करने के लिए क्या बेहतर तरीके के टूल्स एंड इक्विपमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, हम ये सारी भी जानकारी अपने मेंबर्स को बताते हैं। और उसके साथ साथ में आप टेक्नोलॉजी का, कि किस तरीके से आप अपना कंप्यूटर और इंटरनेट की को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। इसी तरीके से बिजनेस प्लान का बनाना और ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए आप किस किस तरीके की ट्रेनिंग, क्यों एक तो आप ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट, और एक हुआ कि आप अपने साथ में जो काम कर रहे हैं उनको किस तरीके से अपने साथ लेके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे तक लेके जा सकते हैं। तो ये बहुत अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग है, पर ये हर एक क्राफ्ट एंटरप्राइज के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो हम हर एक के साथ में उनकी स्पेसिफिक समस्या को सुन के एक कस्टम प्लान बनाते हैं, जो कि इम्प्लीमेंट किया जाता है हमारे मेंबर्स के साथ में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्राफ्टमार्क एक जूरी भी ऑर्गेनाइज करता है अपने मेंबर्स के लिए, जिसमें जो कि एक फिजिकल इवेंट होता है, जब हम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स की, डिजाइनर्स, बिजनेस एंटरप्राइजेस, बड़े बायर्स या बाइंग हाउसेस से बुला के हम आपका उनके साथ में पर्सनल इंटरैक्शन कराते हैं। तो एक आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, ये किस तरीके से बेहतर बनाए जा सकते हैं, इनको किस तरीके से बेहतर बेचा जा सकता है, इनको किस तरीके से बेहतर प्रोडक्शन में लाया जा सकता है। तो ये एक वन ऑन वन इंटरैक्शन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ की जाती है, जिसमें कि आप अपनी स्पेसिफिक समस्याएं उनसे पूछ सकते हैं, और आपका जो भी इशू जो आपको आ रही है उसका तुरंत ही आपको समाधान मिल सकता है, और आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलने का एक मौका भी मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। क्राफ्टमार्क हर साल एक मार्केटिंग
टूल के जैसे एक कैटलॉग बनाता है। तो जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनके सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स हम प्रोफेशनली शूट करा के एक कैटलॉग के रूप में तैयार करते हैं। और ये जो कैटलॉग है ये हमारे 10,000 से ज्यादा जो हमारी मेलिंग लिस्ट है उनको जाता है, जिसमें कि बायर्स भी होते हैं और इंडिविजुअल लोग भी होते हैं जो कि अपना मतलब आपकी एक मार्केटिंग आउटरीच का एक स्ट्रैटेजी बन जाता है। तो इसमें हर साल हम अपने नए नए मेंबर्स के नए प्रोडक्ट्स जो हैं उनको शोकेस करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हम जैसे मैंने पहले भी आपको बता रही थी कि हम जो ट्रेनिंग्स देते हैं वो हर एक पहलू को ध्यान में रख के देते हैं। तो मार्केट स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स भी काफी ज्यादा हमने अपने मेंबर्स के साथ में करी हुई हैं, जिसमें कि क्या डिफरेंट अलग अलग तरीके के मार्केटिंग चैनल्स हैं, क्या और आपके प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्शन, आपके अपने बिजनेस में आप किस चैनल पे किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, वो आप इन ट्रेनिंग्स के द्वारा सीख सकते हैं। प्रोडक्ट्स की रीडिजाइनिंग फॉर स्पेसिफिक मार्केट्स की, जैसे जो आप लोग ढोकरा ज्वेलरी जो बनाते हैं उन्हें ये पता होगा, या एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें पता होगा कि जो इयररिंग्स के हुक्स हैं वो सर्जिकल हुक्स ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपना ब्रास का हुक इयररिंग में लगा के वो एक्सपोर्ट करने में काफी परेशानी आती है, या आपका बायर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसी तरीके से उसकी क्या पैकेजिंग होनी चाहिए, क्या प्राइस होना चाहिए, हम आपको आने वाले क्या ट्रेंड्स और फोरकास्ट हैं इसकी जानकारी देते हैं कि जैसे एक तरीके का रंग एक साल में काफी बिकेगा, ये बहुत इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ये प्रिडिक्ट करते हैं। तो वो कौन सा रंग है, अगर आप कुछ टेक्सटाइल बना रहे हैं तो क्या आप वो रंगों को लेके अपने प्रोडक्ट्स बनाएं तो आपका आने वाले कुछ टाइम में वो सेल अच्छा हो। तो इस तरीके की छोटी छोटी जानकारी आप छोटे जो क्राफ्ट एंटरप्राइजेस हैं उनको बहुत हेल्प करती है अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। क्राफ्टमार्क एक काफी बड़ा नेटवर्क है जो कि जिसके थ्रू हम ये सारी जानकारी आपको दे पाते हैं। तो मैं कुछ देर पहले जैसे सीमा जी को भी बता रही थी कि हमारे एसोसिएशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ में भी है, जिससे कि अगर आपको कोई डिजाइनर या कोई इंटर्न चाहिए अपने काम में तो उस तरीके की भी सुविधा हम आपको पास ऑन कर सकते हैं। या अगर आपको कुछ समस्या आ रही है तो आप हमें बताएं, हम आपके लिए वो इंटर्न या कोई बिजनेस प्लान के लिए कोई व्यक्ति ढूंढ सकते हैं। इसी तरीके से मार्केटिंग बॉडीज के साथ में हमारा लिंकेज है, तो अगर कोई नए एग्जीबिशंस हो रहे हैं तो उनकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। डिजाइनर्स हैं तो अगर आप नए किसी डिजाइनर को हायर करना चाहते हैं तो हम उनसे आपको लिंक करा सकते हैं। गवर्नमेंट के साथ में हम काफी क्लोजली काम करते हैं, तो जो स्कीम्स और एंटाइटलमेंट्स आर्टिजन्स के लिए अवेलेबल हैं उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। सोशल एंटरप्राइजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, इस तरीके के सब लोगों से हमारा काफी क्लोज टाई अप है। तो इन सब के थ्रू जो भी जानकारी आर्टिजन्स के लिए बेनिफिशियल होती है वो हम अपने मेंबर्स को पहुंचाते रहते हैं। और अगर मेंबर्स को कुछ स्पेसिफिक जानकारी चाहिए तो वो हमारे पास आ सकते हैं, तो हम उनके लिए ये जानकारी अवेलेबल करा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो ये सारी चीजें तो जो आपने सुनी अभी तक वो तो था कि हम क्या क्या सुविधाएं मेंबर्स को देते हैं। अब जो है वो है कि क्राफ्टमार्क के लिए का मेंबर कैसे बना जा सकता है। इसके लिए मैं अपनी कोलीग पूनम को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको बताएं कि ये कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं क्राफ्टमार्क मेंबरशिप के लिए। Thank you so much, Anjali. This was quite nicely explained. Hello to all the sector colleagues here. तो क्राफ्टमार्क का जैसे अंजलि ने सर्टिफिकेशन का पूरे बारे में आपको बताया,
और उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन को लेने के लिए एक सर्टेन प्रोसीजर है, जिसमें जैसे पहले भी अंजलि ने कहा कि उसमें कुछ 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहला प्रोसेस है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, बेसिक डिटेल, जीएसटी नंबर है तो, अगर नहीं है तो फिर पैन नंबर या आधार कार्ड नंबर, एड्रेस, अगर कोई स्पेसिफिक ब्रांड है आपका तो वो, प्रोडक्शन यूनिट डिटेल। कई बार क्या होता है कि आप सिचुएटेड आपका ऑफिस एक जगह होता है लेकिन आपका जो प्रोडक्शन होता है वो दूसरी जगह हो रखा होता है, तो प्रोडक्शन यूनिट की डिटेल्स क्या है, कितने आर्टिजन्स काम करते हैं, और भी बहुत सारे डिटेल्स होते हैं विच इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसके क्राफ्टमार्क क्राफ्टमार्क एप्लीकेशन को देखने के लिए आप craftmark.org वेबसाइट में जा सकते हैं, या फिर आप आइका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में अवेलेबल है। वहाँ पे आपको इनफैक्ट दर्शाया भी जाएगा कि आप किस तरीके से आप फॉर्म भरिए, उसके कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, सब कुछ। और कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आप हमको सीधा हमको लिख भी सकते हैं आपके थ्रू। सो एप्लीकेशन में जैसा इसमें हर एप्लीकेशन क्राफ्ट प्रोसेस को, जैसा कि अंजलि ने बताया कि ये क्राफ्ट प्रोसेस को हम देते हैं, तो हर पर क्राफ्ट प्रोसेस हमारा वन टाइम एप्लीकेशन फीस 3000 रुपीज होता है। मान लीजिए अगर आप पाम लीफ एनग्रेविंग कर रहे हैं तो 3000, अगर पाम लीफ एनग्रेविंग और पट्टचित्र दोनों कर रहे हैं तो 6000। क्योंकि हम समझते हैं कि हर क्राफ्ट में डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स चाहिए और हर क्राफ्ट की अपनी एक डिफरेंट एक्सपर्टीज होती है, इसीलिए हम दो क्राफ्ट्स को एक साथ मर्ज नहीं करते हैं। तो उड़ीसा में देखा जाता है कि अक्सर पाम लीफ एनग्रेविंग के साथ साथ में वो पट्टचित्र भी करते हैं। सो हम दोनों क्राफ्ट को एक साथ मर्ज नहीं करते हैं, या सिंगल इक्कत और डबल इक्कत दोनों हो रखा होता है तो हम मर्ज नहीं करते हैं। हम हर क्राफ्ट को अलग क्राफ्ट की तरह एंटरटेन करते हैं और उसको अलग क्राफ्ट की तरह हम सर्टिफिकेशन भी देते हैं, हम अलग अलग अवार्ड करते हैं उसको। सो जैसे ही हमारे पास में एप्लीकेशन और जो भी पेपर्स एप्लीकेशन में दी गई हैं वो हमारे पास में आ जाता है। व्हेन आई से एप्लीकेशन में डिटेल्स लिखी हुई है तो कुछ बेसिक पेपर्स सबमिट करने होते हैं आपको, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन पेपर, अगर रजिस्ट्रेशन है तो, रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर डिक्लेरेशन, बैलेंस शीट, आपका सीए ऑडिटेड, अगर सीए ऑडिटेड नहीं है तो आईटीआर पेपर्स, और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल और क्राफ्ट के बारे में 4 लाइन विद प्रोडक्ट पिक्चर्स, या फिर कोई सैंपल के प्रोडक्ट्स भी आप भेज सकते हैं। उस एप्लीकेशन को हम प्रोसेस करते हैं विद इन सर्टेन टाइम लिमिट। हम आपके प्रोडक्शन यूनिट में पूरा वेरिफिकेशन के लिए साइट विजिट करते हैं। जैसा अंजलि ने कहा कि हम थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन में बिलीव करते हैं, सो हम थर्ड पार्टी जो एक्सपर्ट्स होते हैं हम उनको साइट में भेजते हैं ताकि वो अपने नज़रिए से पूरा प्रोसेस कैप्चर कर सके, जिसमें हम कुछ डिटेल्स लेते हैं प्रोडक्शन यूनिट से, पिक्चर्स, वीडियोस कैप्चर करते हैं किस तरीके से आप पूरा प्रोसेस फुलफिल कर रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन जो हम मांगते हैं। यहाँ मैं एक चीज सबको बताना चाहूंगी कि ये जो वेरिफिकेशन के वक्त जो भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं ये कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल होता है। ना ही प्रोडक्शन यूनिट, अगर मान लीजिए अलग वेंडर है तो वेंडर्स की डिटेल एप्लीकेंट को या एप्लीकेंट की डिटेल्स हम वेंडर्स से हम शेयर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबको एक अश्योरेंस देना चाहूंगी। बहरहाल अगर जैसे ही एप्लीकेशन के लिए के बाद में वेरिफिकेशन की सारी डिटेल्स हमारे पास में, जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं साइट विजिट के लिए गए हैं उनसे हमें मिल जाता है, उनकी रिपोर्ट के आधार पे हम इवैल्यूएट करते हैं। जैसा कि अंजलि ने कहा कि हम अलग अलग वर्कशॉप्स वगैरह प्लान करते हैं, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सेट ऑफ स्किल और एक्सपर्टीज है, तो सबकी ही एक्सपर्टीज के अनुसार हम ये एप्लीकेशन वेरिफिकेशन रिव्यू करते हैं और इस इवैल्यूएशन के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि आपको क्राफ्टमार्क मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आप सारे कंप्लायंस जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स हैं क्राफ्टमार्क के लिए वो आप फुलफिल करते हैं या नहीं। 2 सूरतें हैं, या तो आपको क्राफ्टमार्क मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन केस अगर आपको क्राफ्टमार्क नहीं मिलता है, आपको स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो पाता है, तो हम आपको लिस्ट एरियाज देंगे जहां जहां आप काम कर सकते हैं अपने ऊपर, और उस आधार पे आप दोबारा से
आप रीअप्लाई कर सकते हैं 8 महीने 1 साल बाद में, जब आपको लगे कि आप सारे कंप्लायंसेस फुलफिल कर रहे हैं। इन केस अगर आपको क्राफ्ट मार्क अप्रूवल हो जाता है तो बेस्ड ऑन आपके एनुअल टर्नओवर के आधार पे आपको मेंबरशिप फी, एक छोटी अमाउंट होती है मेंबरशिप फी, 2 साल के लिए वैलिड होती है, वो आपको पे करना होता है और फिर आप क्राफ्ट मार्क के मेंबर बन जाते हैं। मेंबर जब आप बनते हैं तो जैसा कि अंजलि ने शुरुआत में आपको बताया कि आपको सर्टिफिकेट, टैग और पोस्टर तो मिलता ही है, इसके साथ में हम आपके साथ एक अग्रीमेंट भी करते हैं विच सेज कि आप क्राफ्ट मार्क को 2 साल के लिए यूज कर सकते हैं अगर आप क्राफ्ट मार्क के सारे कंप्लायंसेस फॉलो कर रहे हैं तो। डेफिनेटली वो अग्रीमेंट एक 12 से 16 पेज का अग्रीमेंट है, वो हर मेंबर को हम देते हैं और उसके आधार पे आप साइन कर सकते हैं, जैसे आप साइन करते हैं यू बिकम द मेंबर। लास्ट पार्ट यहाँ पे मॉनिटरिंग है। मॉनिटरिंग बहुत ही अहम हिस्सा है हमारा, क्योंकि ये 2 साल के लिए हम ये भी देखते हैं कि आप जो भी कंप्लाइंस हैं, जो भी हमारे मेंबर्स हैं, वो कंप्लाइंस सारे फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं बाय एनी चांस तो आपका कैंसिल हो सकता है सर्टिफिकेशन, ऑब्वियसली विद प्रायर नोटिस। अगर आप सारे कंप्लाइंस फॉलो कर रहे हैं तो ग्रेट। इसके अलावा हम रेगुलरली मेंबर से जानने की भी कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे वो एक्सपर्ट एडवाइस चाहते हैं। जैसे कि पिछले स्लाइड्स में आपको बताया गया कि डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मार्केटिंग या लिंकेजेस, सो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हम लोग काम करते रहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे मेंबर्स हमारे पास आएं और हमें बताएं कि इस एरिया में हमें असिस्टेंस चाहिए या लिंकेजेस चाहिए या सुपरविजन चाहिए। सो बेस्ड ऑन दैट हम एक्सपर्ट्स को रीच आउट करते हैं और उसके बाद में हम आपके जो भी कंसर्न्स हैं उसको केटर करने की, रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम अगले साइड में जाएंगे करुणाकर, तो यहाँ पे मैंने शुरुआत में मेंशन किया कि एप्लीकेशन हर एप्लीकेशन फीस है जो 3000 रुपीज है पर क्राफ्ट और मेंबरशिप फीस भी है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हुई, 2 है। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन फी इज डेफिनेटली वन टाइम, ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है, लेकिन ये जो मेंबरशिप फीस है ये जैसे 2 साल का है और अगर आप 2 साल बाद में दोबारा रिन्यू करते हैं तो ये मेंबरशिप फी रिन्यूअल फी होता है और वो दोबारा आपको पे करना होता है। लेकिन एप्लीकेशन वेरिफिकेशन फी आपको एक ही दफा पे करना होता है। जैसा कि स्लाइड्स में आपको क्लियरली मेंशन है कि हर एनुअल टर्नओवर के आधार पे हमने मेंबरशिप फी जो जीएसटी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है 2 साल की, वो मेंशन की हुई है। जब हम बोलते हैं 2 साल का, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका फर्स्ट ब्रैकेट में फॉलो हो रहा है 3000 रुपये अगर आपका बन रहा है तो 3000 पहले साल और दूसरे साल दोनों साल देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप 3000 रुपये एक पहले जब एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन एंड अप्रूवल आप तब दीजिए, उसके बाद में आप 2 साल तक के लिए आप क्राफ्ट मार्क की सेवाओं का आनंद ले सकते हैं। सिमिलरली ये फीस हमने काफी नॉमिनल रखी है ताकि जो हमारे मेंबर्स हैं उनको कोई भी बर्डन ना आए अपने कंधों पे। अगर जैसे 5 से 15 है बेसिक जो है उसका 3000 है, 15 लाख से 25 लाख का अगर टर्नओवर है आपका तो उसका 5000 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जैसे ही आप ये मेंबरशिप फी पे करते हैं उसके बाद में आपको क्राफ्ट मार्क टैग दिया जाता है। उस क्राफ्ट मार्क टैग में आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल, किस क्राफ्ट के लिए आप सर्टिफाइड हैं, आप कौन से एरिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं। मान लीजिए आपका ऑफिस भुवनेश्वर है लेकिन आपका प्रोडक्शन हो रहा है कोटपाड में, तो फिर डेफिनेटली वो लिखा जाएगा कोटपाड उड़ीसा। अगर आपका भुवनेश्वर में ऑफिस है और भुवनेश्वर में ही प्रोडक्शन हो रहा है तो भुवनेश्वर उड़ीसा ये मेंशन किया जाएगा। ये इसीलिए भी किया जाता है क्योंकि हम हर क्राफ्ट को उनके ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ में संबोधन करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर क्राफ्ट में ये लोकेशन में ये क्राफ्ट प्रैक्टिस किया जा रहा है। अगर जैसा मैंने कहा कि कई बार होता है कि एप्लीकेंट अलग होते हैं और उनका प्रोडक्शन कोई और कर रहा होता है, कोई और आर्टिजन या कोई और वेंडर कर रहा होता है। इन दैट केस हम आर्टिजन या वेंडर का डिटेल नहीं, जबकि हम ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल लिखते हैं, लेकिन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हम आर्टिजन का ही डालते हैं। इसके अलावा एक्सपायरी डेट और आप हर क्राफ्ट और हर मेंबर को स्पेसिफिक लाइसेंस नंबर दिया जाता है वो मेंशन होता है।
इसके अलावा आप टैग के पीछे की तरफ देखेंगे तो एक QR कोड मेंशन होता है। हम मानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन एक सेपरेट रिस्पेक्ट डिजर्व करता है और उनकी हर ऑर्गेनाइजेशन की एक अपनी प्रोफाइल होती है। तो क्राफ्टमार्क वेबसाइट में हम हर मेंबर के लिए एक वेब पेज क्रिएट करते हैं। डजंट मैटर कि इतना बड़ा या कितना छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, भले वो इंडिविजुअल आर्टिजन है या एक कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम हर मेंबर के लिए एक पेज, डेडिकेटेड पेज क्रिएट करते हैं जिसमें हम उनके बारे में, कहाँ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने आर्टिजन के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या क्राफ्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। उसके अलावा हम उनके कुछ पिक्चर्स भी हम मेंशन करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर craftmark.org में आप विजिट करके मेंबर पेज भी विजिट कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड आइडिया। सो उस QR कोड को, जैसे टैग के पीछे जो हम QR कोड करते हैं उसको स्कैन करते हैं, कोई भी बायर स्कैन करता है, वो सीधे ही उस मेंबर पेज में ले जाता है विच जो कि मेंबर के बारे में सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता है। सो ये एक प्रोसेस है और जैसे जो ये बताया आपको, जो इवैल्यूएशन मॉनिटरिंग जो चल रहा है वो 2 साल तक चलता ही जाता है। एंड अगर ये एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात हुई, और अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो वी आर ओपन फॉर इट। आप में से किसी के कोई सवाल हो तो वो प्लीज बताएं। So the presentation is ended now, right? Yes, yeah. Yes. किसी का कोई सवाल है? अशोक बाबू, प्रदीप बाबू? I think we are not able to hear them. Karnakar, can you check? जी, जिनके पास कुछ सवाल है वो प्लीज अपना हैंड रेज करिएगा ताकि मैं आपको अलाउ कर सकूं कि आप बात कर सकें। शायद some of them won't know how to raise the hand. They may not know how to do it. So we should allow them to just speak. Okay, there are 2 hands raised. जिन्होंने अभी हैंड रेज किया है प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो हेलो जी, आवाज आ रहे हैं? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, नमस्ते सब लोग को, गुड आफ्टरनून। मैं अशोक साहू बात कर रहा हूँ ओरूफा NGO से। बेसिकली हमारा हेड ऑफिस भुवनेश्वर में है, बट हम लोग काम करते हैं थ्रू आउट 30 डिस्ट्रिक्ट में। 20 डिफरेंट क्राफ्ट्स का ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है अंजलि मैडम, पूनम मैडम, बहुत अच्छा लगा। हम लोग को जानकारी है कि तो हम लोग कैसे क्राफ्ट मार्क के साथ जुड़ पाएंगे आइका की तरफ से। मान लीजिए हम लोग को 20 डिफरेंट क्राफ्ट्स काम कर रहे हैं, तो ये एक NGO है, तो एक ही क्राफ्ट का तो हम लोग को ध्यान नहीं देते। तो डिफरेंट क्राफ्ट का पर हम लोग जो क्राफ्ट्समैन के साथ काम करते हैं, तो ये कैसे हम लोग आइका का साथ क्राफ्ट मार्क जो होता है कैसे सर्टिफिकेशन हम लोग कर पाएंगे, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, आप जो जिनका साथ काम कर रहे हैं, मान लीजिए उड़ीसा में बहुत सारे ग्रुप है, सबाई प्रोड्यूसर्स ग्रुप, देन हल्दी पदा बालेश्वर, जो भी ये प्रोडक्ट आप लोग कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, मान लीजिए आप मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं ये जो प्रोडक्ट को लेके हम लोग को कैसे मार्केटिंग कर पाएंगे।
तो ये कैसे संभव होगा, कैसे की तरफ से हम लोग जो भी जिस जगह पे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिस जगह पे आप नया डिजाइन प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो ये हम लोग ले पाएंगे कि इनका प्रोडक्ट कैसे हम लोग मार्केटिंग कर पाएंगे? हेलो। तो अशोक जी, अगर आपके 20 क्राफ्ट हैं और आपको लगता है कि आप एकदम से सारे 20 के 20 क्राफ्ट के लिए क्राफ्ट मार्क सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहते, तो जी। आप आपके जो 5 स्टार्टिंग से के लिए आप 5 क्राफ्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप अच्छा। बीच में क्राफ्ट प्रोसेस को आप ऐड भी करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने फिक्स कर लिया तो आप वो वैसा ही रहेगा। बीच में हम ये सुविधा देते हैं कि आप एक क्राफ्ट को ऐड कर लें, पर उसका जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो वही रहेगा कि वही थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन और सारे पेपर वर्क आपका वो आपको करना पड़ेगा। तो हमारे कुछ कुछ मेंबर्स हैं जिनका 20, 25, 30 क्राफ्ट प्रोसेस चलता है। मतलब जो लोग ज्यादा क्राफ्ट प्रोसेस के साथ में काम करते हैं वो ज्यादा क्राफ्ट मार्क का वो ले लेते हैं। क्राफ्ट प्रोसेस मतलब प्रोसेस अपना ऐड कर लेते हैं। इससे सिर्फ आपकी एप्लीकेशन फीस जो है उस पे असर पड़ता है, आपकी मेंबरशिप फीस पे इसका असर नहीं होता। दूसरा सवाल मैं आपका समझ नहीं पाई। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप एक बार वो हाँ फिर ठीक है, से पूछिए। दोबारा। हाँ दोबारा मैं, आप मान लीजिए आप सबाई संघ के साथ में बालियापल, काम कर रहे हाँ हैं जी। काम काम कर हाँ, रहे ठीक है, हैं। ठीक है। हल्दीपदा में बाम्बू का साथ काम कर रहे हैं, स्वस्तिक आर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, कलेक्टिव जी क्राफ्ट का साथ। मान जी। लीजिए वो जो प्रोडक्ट आप लोग डेवलप कर रहे हैं, नया नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, जी इसका जी। मार्केटिंग सिर्फ आई का करेंगे ना हम लोग नहीं ऐसे? नहीं नहीं, तो इसका मार्केटिंग का जो इसके जो डिजाइन राइट्स हैं, मार्केटिंग के जो राइट्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं, हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं, हम हेल्प करते हैं मार्केटिंग में, पर इसके राइट्स हमारे पास नहीं है। अगर कलेक्टिव क्राफ्ट किसी को भी प्रोडक्ट बेचना चाहे तो वो बेच सकते हैं, या बलियापाल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जिसको भी बेचना चाहे वो बेच सकते हैं, वो उनके अपने प्रोडक्ट्स। नहीं, हम लोग को वही मेरा क्वेश्चन है, तो हम लोग कैसे इनके साथ ज्वाइन करेंगे, कैसे इनका साथ मिल पाएंगे आप कि कैसे? मान लीजिए अभी भी मैं बता रहा हूँ, और रूफा ये बहुत 30 साल से ज्यादा ये काम कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट्स का ऊपर। जी तो ये जी एक फेडरेशन है, ये किसी का इंडिविजुअल, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल का नहीं है, एक फेडरेशन है। जो भी हमारा जी ऑर्गेनोग्राम, जो भी हमारा सीओ में जो भी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट होता है, ये एवरी 4 ईयर हम लोग का इलेक्शन होता है, जनरल बॉडी इलेक्शन होता है, इसमें चेंज होता है। हम्म तो ये हम्म ऑटोनोमस बॉडी है। तो हम लोग भी ज्यादा से ज्यादा हम लोग मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि ठीक है। आजकल हम्म आजकल जमाने में क्राफ्ट्समैन का और प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगा। ये 365 डेज काम कर रहे हैं, लेकिन हम्म प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगा तो वो कैसे जिएंगे? तो हम्म प्रॉब्लम है ये। तो मान लीजिए जो भी सौवे ग्रास का हो, अब, आपका बाम्बू का हो, वो प्रोडक्ट हम लोग चाहते हैं कैसे इनको थोड़ा सा मार्केटिंग कर पाएंगे हमारा ब्रांड पे। आप लोग को ये ऐसा संभव है कि हम लोग कर पाएंगे क्या? तो आप अपना ईमेल आईडी या हम ये प्रेजेंटेशन आप सबको भेज देंगे, तो हमारे एंड में हमारा ईमेल आईडी है। आप हमें ईमेल लिख दीजिए कि आप किसके साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं, हम हाँ जी। उनके कांटेक्ट डिटेल्स और या एक कॉमन ईमेल आप सबको डाल देंगे कि आपको उनसे इंट्रोड्यूस कर देंगे, उनको आपसे कर देंगे। फिर आप जैसे जैसे आपका काम करना है आप उनके साथ में कर सकते हैं। हाँ नहीं, मैं मेरा एक्चुअली हम लोग भी काम करते हैं, आयका की जैसे काम कर रहे हैं बालासोर हम्म डिस्ट्रिक्ट बालियापाल में। तो हम्म मेरे को कुछ जानकारी, मेरे को इन्फॉर्मेशन आया है। 2-3 दिन पहले मैं इस एरिया में विजिट किया था, मयूरभंज और बालेश्वर बालियापाल। तो आप हाँ लोग कुछ प्रोडक्ट डेवलप किए थे, लेकिन अभी क्या है कि ये प्रोडक्ट एक बंद घर में पड़ा हुआ है।
इसका कुछ नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग को अभी कोविड का टाइम में मान लीजिए कोई बायर्स हम लोग को पूछ रहे हैं, कोई डोनेट करता है, जो हमारा आपका जो कारीगर के पास कुछ प्रोडक्ट है हम लोग को दीजिए, प्रोडक्ट सैंपल्स भेजिए, पिक्चर भेजिए, हम लोग को इनके कैसे मार्केटिंग कर पाएंगे। तो ये है मेरा क्वेश्चन। हाँ ठीक है, तो वो हम आपको बलियापाल में जो हमारे जिनके साथ में काम कर रहे हैं, हम आपको उनसे इंट्रोड्यूस कर देंगे, यही मैं बता रही हूँ। तो आप उनसे बात करके सैंपल्स, जो भी चीज आपको करनी है वो आप उनके साथ में डायरेक्टली कर बिल्कुल, हम लोग को प्रोडक्ट डायरेक्ट परचेस करेंगे और पेमेंट इमीडिएट दे देंगे। तो क्योंकि वो जो आर्टिसंस है ना, इनको बेनिफिट मिलेगा ना, क्योंकि ये सब पढ़ने से कुछ नहीं। और बाकी ये जो हल्दी पदा में आप जो बाम्बू का काम कर रहे हैं, वो भी कुछ मेरा बाहर से कुछ लोगों का, इनको भी नया नया प्रोडक्ट है, इनको भी पिक्चर्स वगैरह, इनको क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या प्राइसिंग, इसको भी जरूरत है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप ऐसे करेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा आपके थ्रू में बेनिफिट हो पाएगा। और बाकी ये मेरा क्वेश्चन है, जो भी आप प्रेजेंटेशन आज दे रहे हैं पूनम मैडम, आप ही जो दे रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग को जो कंसर्न मेल आईडी में थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देने से और अच्छा से हम लोग को जानकारी होगा। प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, इसे अच्छा बात है, आप लोग बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आप लोग का। तो मेनी मेनी थैंक्स फ्रॉम औरूफा की तरफ से आप लोग को बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं भाई। लेकिन थोड़ा सा बाय मेल पे वो जो हम लोग देने से और थोड़ा सा हम लोग को ज्यादा से ज्यादा जानकारी होगा। तो हम लोग ये जो सारी डिटेल्स हैं, ये हमारी वेबसाइट www.craftmark.org पे भी अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे भी अवेलेबल है। और हम ये सीमा जी को भेज देंगे ये प्रेजेंटेशन। हाँ जी, सीमा जी को देने से अच्छा रहेगा। और बहुत दिन का हम लोग का था, हम लोग का आइका के साथ हम लोग का बैठ के कैसे क्या करना है, लेकिन बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। तो सब लोग को बहुत धन्यवाद है और की तरफ से। बेसिकली जो सीमा मैडम है ना, बहुत एग्रेसिव, वो बहुत इंटरेस्टेड है जो उड़ीसा में जो एनजीओ लोग है, कुछ काम कीजिए, आगे आए। तो गवर्नमेंट जो भी कर रहे हैं इसका साथ छोड़ के एनजीओ सेक्टर में हम लोग कैसे क्राफ्ट एंड वेबर लोग को कैसे क्या कर पाएंगे। मान लीजिए सर्टिफिकेशन, क्राफ्ट सर्टिफिकेशन के लिए मार्केटिंग कैसे हो पाएगा, इनका प्रोडक्ट कैसे बेच पाएगा, कैसे कैसे फोरम बना के। तो बहुत अच्छा है जो आर्टिजन्स, उड़ीसा आर्टिजन्स जस्ट बहुत हम लोग का एक्टिव है। तो हम लोग उम्मीद रखेंगे आगे के लिए बहुत अच्छा फ्रूटफुल होगा, तो अच्छा काम करेंगे हम लोग। थैंक यू। हाँ जी अशोक बाबू, इनफैक्ट आइका ने बहुत अच्छा एक स्कीम एंटाइटलमेंट के ऊपर स्टडी भी किया है। उसमें कुछ जो गैप्स है वो उसको वापस रिविजिट करना चाहते हैं। तो आप सब जरा प्लीज गिव योर फुल सपोर्ट एंड कोऑपरेशन टू आइका आल्सो। डेफिनेटली मैडम, क्योंकि उड़ीसा में आइका काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं है किस किस के साथ काम कर रहे हैं। हमारी आज प्रेजेंटेशन होने के बाद हम लोग को जानकारी हुआ, ये बाल्यापाल में कर रहे हैं, हल्दी पदा में कर रहे हैं, सुस्ती का साथ कर रहे हैं। जो भी हम लोग का एनजीओ लोग क्राफ्ट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कम से कम वो आइका, मतलब मेरे को रिक्वेस्ट है, इनको हम लोग को इन्फॉर्मेशन देना भी जरूरी है जो इनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये मेरे को मान लीजिए 3-4 साल काम कर रहे हैं उड़ीसा में, लेकिन आज हम लोग को पता लगा जो इस एरिया में आइका काम कर रहे हैं। सर, जो भी हमारा काम के बारे में हम अपने सोशल मीडिया पे हर समय डालते रहते हैं। तो आप अगर हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करेंगे, उसमें हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। नहीं, मैं तो अभी जस्ट ये सीमा मैडम का जो मेरे को गाइडेंस किया है, जो इंस्टाग्राम से सिर्फ 1 साल हुआ है इंस्टाग्राम थ्रू है, मैं अभी देख रहा हूँ ये आइका का जो इंस्टाग्राम थ्रू में भी हम लोग कर रहे हैं और फेसबुक में भी कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, हम लोग को उम्मीद रखेंगे, सीमा मैडम है हमारा, तो हम लोग आगे के लिए थोड़ा सा काम करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सब लोग को। बेसिकली सीमा मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। तो बहुत मेरे ख्याल से आगे के लिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा हम लोग को काम में आएंगे। थैंक यू अशोक जी। हाँ जी। यहाँ पे अंजलि, एक रोशनी जी ने क्वेश्चन पूछा है, हेलो, दो द webinar is specific to Orissa art crafts, can I ask about another craft?
करुणाकर, क्या आप उनको माइक में ऑन कर सकते हैं ताकि वो अपना सवाल क्लियरली पूछ सकें? जी। रोशनी। रोशनी जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। Yes. I have been trying to get a certification in Kerala mural, but I don't see that art form listed in your website. So, is there any way in which I can go ahead for a certification? So you can write to us. We continuously keep adding new craft practices to the certification. So just get in touch with us and we will take that forward from there. Okay, so this mail has to be sent to which ID? membership@icaonline.org. Okay, yeah, thank you so much. Roshni, you can attach a brief about the craft and few product pictures, which will probably help us to take the decision and revert back to you. Okay, so will it take much time to get the category into your list? Or? No, absolutely not. We will definitely would like to see the craft first, what craft you are talking about. And once, if it is fitting into the criteria, if it is not machine made, if it is handmade, etc., then we will definitely immediately add it to our process list. Okay, sure. Thank you so much. Any other questions? I see there's one more person who has raised the hand. I have allowed the person to talk. Because I can't see the name in my participants list, it shows Seema. Yeah. जिन्होंने हाथ उठाया है, आप प्लीज सवाल पूछ लो. मुझे लगता है कि वो गलती से हाथ उठ गया है शायद. And they won't know how to raise hands, even if they want to ask questions. So they are not very familiar with the tool. So I've dropped in a message also, and the person who had raised his hand is on unmute also. So if they can just ask the question. Maybe that's by mistake. Yeah. So किसी और को अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछना है वो प्लीज पूछ सकते हैं, या तो चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए मैसेज या फिर अपना हैंड रेज करिए. हम आपको बोलने का अलाउ करेंगे फिर. कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं है so let's wrap it up and they were, as in कोई भी किसी के भी सवाल हैं तो वो हमें ईमेल भी कर सकते हैं. ईमेल आईडी हमें दे देना प्रेजेंटेशन के साथ. मैं ग्रुप में डाल दूंगी. प्रेजेंटेशन में है हमारा ईमेल आईडी. ठीक है.
So please, and thank you so much once again. And Thank you, I hope Seema. some of the NGOs will come forward and take this certification ahead. I had one question, regarding the services you offer. So there is a consultancy fee you charge, like So say that, if with yes, so it depends on the kind of service that is. If we have the scope of accommodating it within our scheme of things, we do accommodate it. Otherwise, it is sometimes shared or sometimes on the applicant. the enterprise development Yes, program, if you have to do with with an SHG group. yeah. Yeah, so this is what I'm saying. So if we have the scope of accommodating the program in our current projects, then we do that. Otherwise, it is a chargeable thing. So, I would like to understand what are your charges. So, if you could It email it to me, depends, I'd appreciate. but yeah, okay, sure, Just we'll do that. enterprise development, The I'm very much. enterprise support program. Yes. So, but then that also has a lot of components. So if you email us the exact ones, then maybe it is better, because then we have specific consultants for specific things. So then it is going to be Sure. easier for us as well. I'll do. Yeah. I'll do. Okay. So, look forward to the presentation and thank you once Yeah. again. Thank you. Thank you. All right.